चक्री के कहने के मुताबिक तो एड्रेस यहीं का है। उसने पब्लिक टेलीफोन बूथ से फोन किया था। सुनिए भाई। बोलिए। दिसंबर 16 को रात के 7 बजे मुझे यहाँ से कोई कॉल आया था। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन था जिसने मुझे कॉल किया था? नहीं, याद नहीं है। थोड़ा याद करो ना भैया। रोज हजारों लोग यहाँ फोन करने आते हैं, कैसे याद रखेंगे भाई? अब इसका एड्रेस कैसे ढूंढूं यार? पहले आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ कहा जाता क्या था। कहा? अपने डेली की रिपोर्ट ऊपर वाले को लेकिन पहुंचा देनी मुजाहिदीन चाहिए, से जितने यही भी बोला। लोग जुड़े हैं वो सब आजमगढ़ लाइन के हेड को हैं। पकड़ लिया जाए तो इनके बारे में सब पता चल जाएगा। दिसंबर 16 को शाम के 7:02 पर फोन आया था। 7 बजे टीवी पर न्यूज आया था। 7:02 पर उसका कॉल आया था। बीच में 2 मिनट का गैप था। अगर इंसान 1 मिनट में 40 कदम चल सकता है तो फिर 2 मिनट में 80 कदम चलेगा। मतलब कि इस दुकान से 80 कदम की दूरी पर वो यहीं आसपास ही कहीं होना चाहिए। भैया सीधा जाएंगे तो कहाँ निकलते हैं? म्यूनिसिपैलिटी। लेफ्ट में जाएंगे तो? बाजार। राइट में? मंदिर है। पीछे? गली है। आप कहाँ रहते हैं? वहीं पे रहता हूँ भाई। कब से? बचपन से। आप मेरी मदद करेंगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। 76, 77, 78, 79, 80, यहाँ तक तो 80 हुआ। मतलब इस तरफ या उस तरफ वो कहीं आसपास ही रहता होगा। भैया ये घर किसका है? रावत भाई। क्या करते हैं वो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इस घर में? अग्रवाल साहब। और वो क्या करते हैं? फोन बिजनेस। और उस घर में? प्रद्युमन साहब, ट्रैवल बिजनेस है उनका। ये घर किसका है? ये शोएब साहब का घर है। मालिक लोग बाहर रहते हैं, दुबई में। यहाँ कुछ काम वाले रहते हैं। सुना है वो बहुत पढ़े लिखे हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। पता नहीं इस घर में क्यों काम कर रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट होकर भी इस घर में काम करता है? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। कुछ तो गड़बड़ है। हेलो। 1985 दिल्ली यूनिवर्सिटी, BCA ब्रांच, गोल्ड मेडलिस्ट। वैसे तो गोल्ड मेडलिस्ट कभी किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन तुम इस घर में नौकर का काम कर रहे हो। यहाँ के ओनर्स दुबई में रहते हैं। मतलब कि ये तुम्हारा असली काम नहीं है। चल बता, तेरा असली काम क्या है? ये ट्रांसमीटर मैंने तेरे लिए स्पेशली मंगवाया है और अब से तेरे चमचे का हर एक एक्शन, हर मूवमेंट, उसके पूरे दिन की रूटीन तू सब मुझे बताएगा। नहीं बताऊंगा। उसका नेक्स्ट प्लान क्या है? नहीं मालूम। करता हूँ। सब सीआई लोगों को पिकनिक ले जाएंगे और तोहफा भी भेजेंगे। डिलीवरी ब्लास्ट। ठीक है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? सीआई किडनैप, कोरियर डिलीवरी
भाई पहले सीआई को किडनैप करने को बोला है, बाद में कुरियर डिलीवरी करने किडनैप के बाद सीआई को उनके कहने के मुताबिक वहीं पर रखने के लिए और बॉक्सेस चेंज करवा दो। कहाँ रहता है वो? गोलकोंडा कोटे के पास, बरकत किला के पास वाले घर में। को। वो फिलहाल वहीं रह रहा है। क्यों? चैलेंज देकर मुझे अपने घर लेकर आया है, एक बार अपनी शक्ल तो दिखाओ पूरी तरह। कौन है तू और मेरे बारे में कैसे पता लगाया? कैसे पता लगाया ये तो नहीं बताऊंगा, पर कौन हूं ये बताऊंगा। मेरे डैड आनंद राव एक दिन हॉस्पिटल के वरामदा में खड़े होकर सोच रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा मुबारक हो, आपको बच्ची हुई है। वो बहुत खुश हुए ये सोचकर कि उनके घर में महालक्ष्मी आई है। इसका पालन पोषण कैसे करूंगा, कितने प्यार से इसे संभालूंगा, कितनी अच्छी तरह इसकी शादी करूंगा और इन सबको करने के लिए कैसे अपनी कमाई बढ़ाऊंगा। जिंदगी की छोटी से छोटी खुशियों में भी बड़ी खुशी ढूंढने वाले ऐसे मध्यम वर्ग के पिता का वारिस हूं मैं। मेरी माँ मंदाकिनी हर रोज सूरज उगने से पहले ही उठ जाती थी और रात में सबसे आखिर में सोती थी। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारे घर, बच्चे, खाना, खेल, बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी दिखती मेरी माँ। जिंदगी में उन्होंने कभी कुछ और नहीं चाहा, कुछ और नहीं मांगा। एक ऐसी मध्यम वर्गीय माँ का बेटा हूं मैं, उसका लाडला हूं। मेरी दीदी कीर्ति बरामदे में एक छोटा सा बच्चा उसे माँ माँ कह के रोता था। वो कहती बेटा माँ काम कर रही है ना, और जब भी वो रोता था वो प्यार से उसे संभाल लेती थी। वो गाती थी, उसे सुलाती थी। उसने सपने देखे थे अपने बेटे को बड़ा करेगी। हम दोनों भाई बहन प्यार से लड़ते झगड़ते बड़े हुए। मेरी दीदी मेरी माँ भी थी और मेरी दोस्त भी थी। उस दयावान और ममतामयी दीदी का लाडला भाई हूं। लेकिन तूने कुछ ही मिनटों में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तेरी वजह से मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं रह गया। तेरी वजह से मैं जिंदगी में 3 बातें भूल चुका हूं। माँ भूख लगे खाना दे, पापा पैसे नहीं है पैसे दो, दीदी ये मेरा है मुझे दे दो। ऐसे क्या देख रहा है? इन सब चीजों की कीमत तुझ जैसे दरिंदे को क्या पता? तेरी तो बहुत बोल रहा है तू। गन में साउंड होती है, बाहर पुलिस घूम रही है। क्या है ये? तलवार है। क्यों? लाइफ में पहली बार मैं किसी को जी भर के मारना चाहता हूं। बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे अपने पास रख। ये रही तेरी तलवार, तू ही रख। उठ साले। बस 2 मिनट, फिर ये तलवार तेरे काम आएगी।
मुझे ये बता, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे लगा? नहीं बताऊंगा, तू इसी सवाल के साथ मरेगा। द्वारका नगर में जिन अपराधियों ने बम रखा था वो यही है, ऐसी हमें सूचना मिली है। पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। पर्दाफाश करने के लिए मीडिया। हमें नहीं पता। हम लोग बहुत दिनों से अच्छा काम किया है। हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लोगों में काफी रोष है। उन लोगों को पता जल्द ही चल जाएगा। कैसा दिखता है वो? कहाँ रहता है? अभी तक मालूम नहीं। ये सृष्टि के तुम हो साई, दुष्टों को दे दंड मेरे साई। ये सृष्टि के तुम हो साई, दुष्टों को दे दंड मेरे साई। जय हो जय जय हो